भारत ने दिया अमेरिका को धोखा। भारत ने कहा हम चीन के साथ। यूरोप और अमेरिका ने करा चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक का पूरी तरह बहिष्कार। लेकिन भारत ने इस बार दिया चाइना का साथ। भारत के साथ देने पर चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ में बांध दिए पुलिंदे। जी हां दोस्तों, अगले साल यानी कि 2022 में चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक के खेलों का पूरी तरह से बहिष्कार करने की कसम यूरोप और अमेरिका ने खा ली है। वहीं दोस्तों, इस बार भारत ने भी अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। और जब सब देशों को लग रहा था कि भारत भी 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों का पूरी तरह से बहिष्कार करेगा, वहां भारत ने बाजी पलटते हुए अब की बार चीन का साथ दे दिया है और चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों में भाग लेने का फैसला लिया है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यूरोप और अमेरिका ने तो कसम खा ली है कि चीन में वे किसी भी खेल में ये भाग नहीं लेंगे। और इसी को देखते हुए इससे बार लग रहा है कि ओलंपिक कमेटी 2022 की शुरुआत में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों पर फैसला लेने वाली है। लेकिन इससे पहले ही चीन को वुमेन टेनिस एसोसिएशन ने एक तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद चीन की हर जगह बेइज्जती हो रही है। जी हां दोस्तों, वुमेन टेनिस एसोसिएशन ने चीन पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एक महिला टेनिस खिलाड़ी जिसने चाइना के बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता पर रेप का आरोप लगाया है, वह रातों रात गायब हो जाती है। चीन की सरकार उसको नजरबंद कर देती है। दरअसल दोस्तों, मामला यह था कि चाइना की बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर पेंग शुआई, जिन्होंने कुछ महीने पहले चाइना का जो ट्विटर है वीवू, उस पर जाकर यह बता दिया कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बहुत ही ज्यादा दिग्गज नेता जेंग गाओली ने इनका कुछ साल पहले बलात्कार किया था। अब इनके पास इतनी हिम्मत आई कि अब वे दुनिया को सच बता पाए। दोस्तों, जैसे ही पेंग शुआई ने चाइना ट्विटर यानी कि वीवू पर यह ट्वीट करा, उसके बाद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए मात्र 30 मिनट के अंदर इनकी सारी पोस्ट डिलीट कर दी, इसके सारे ट्वीट डिलीट कर दिए और इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट को फ्रीज कर दिया। और दोस्तों, उसके बाद से चीन की यह मशहूर खिलाड़ी पेंग शुआई भी गायब हो गई और तब से लेकर अब तक ये कहां है, जिंदा है या मर गई, कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, इसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है और कई देशों ने चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों के बहिष्कार करने की बात कही है। वहीं वुमेन टेनिस एसोसिएशन ने आज के बाद चाइना में अपना एक भी टूर्नामेंट न कराने की बात कही है तथा वर्ल्ड ओलंपिक कमेटी पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहीं और करे। इसके बाद दोस्तों, चीन का हाल भी पाकिस्तान की तरह होने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के कारण वहां कोई खेल नहीं पाता, कुछ उसी तरह चीन भी उसी रास्ते पर चल रहा है। दोस्तों, चीन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में अगर चीन की यह हरकत चलती रही तो विंटर ओलंपिक खेलों और आने वाले सभी खेलों की मेजबानी से चीन को रोका जा सकता है, जिसके बाद चीन को भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। क्योंकि 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों के लिए चीन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। वो कई बड़े स्टेडियम को भी बना चुका है, उनका उद्घाटन भी कर चुका है। बहुत से टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कंपनी से चीन काफी महंगी डील भी कर चुका है। और अगर ऐसे में ओलंपिक कमेटी चीन में विंटर ओलंपिक खेलों में आयोजन पर रोक लगा देती है तो चीन का काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। वहीं दोस्तों, चीन की मुसीबत बढ़ाने के लिए यूरोप ने भी चीन के विंटर ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर दिया है। यूरोपीय सांसदों ने चीन पर और अधिक प्रतिबंध लगाने और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का साथ देने की मांग की है। चीन 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन बीजिंग में किया जाएगा, लेकिन यूरोपीय संसद ने चीन को बड़ा झटका देते हुए इसका बहिष्कार करने की घोषणा की है। सांसदों ने कहा कि चीन में मानवाधिकारों के हनन के चलते हमें बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यूरोपीय संसद ने हांगकांग के सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव भी पारित किया। सांसदों ने कहा कि चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि को तुरंत खत्म करना चाहिए और बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बाइकआउट करना चाहिए। यूरोपीय संसद के चीन प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जर्मनी के रेइनहार्ड बुटिकोफर ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संसद में इन मुद्दों पर आम सहमति है। वो यूरोप की सदस्य सरकारों से एक सख्त रुख अपनाने की अपील करेंगे। यूरोपीय संसद द्वारा पारित इस प्रस्ताव को मानने के लिए यूरोप के देश बाध्य नहीं है। बुटिकोफर ने कहा कि यूरोप के कई देश और यूरोपीय आयोग हांगकांग में चीन के बर्ताव को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। यूरोपीय संघ अक्सर चीन की आलोचना करता रहता है। इसके बाद भी कई यूरोपीय सरकारें चीन के साथ सीधे टकराव से बचती आई है।
चीन के विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि खेल का राजनीतिकरण और मानवाधिकारों के मुद्दों का इस्तेमाल करके हमारे आंतरिक के मामलों में दखल देने का चीन कड़ा विरोध करता है। प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन को बाधित करना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इससे खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के हितों को नुकसान होगा। यूरोपीय संसद का यह प्रस्ताव चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन लगातार यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और यूरोप के बीच कुछ मुद्दे विवाद का कारण बने थे। चीन इसी अवसर का फायदा उठाना चाह रहा था। यूरोप में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चीन ने CEEC कॉरपोरेशन की स्थापना की है, जिसकी मदद से वो कई देशों को कर्ज दे रहा है। इस बीच यूरोपीय संसद द्वारा पारित यह प्रस्ताव चीन के लिए बुरी खबर माना जा रहा है। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के अलावा रूस, चीन और भारत के 3 विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद जारी किए गए साझा बयान में अन्य क्षेत्रों में आम सहमति का भी उल्लेख है। हाल ही में RIC रशिया, इंडिया, चाइना की मीटिंग में तीनों देश इस बात पर सहमत हुए कि चीन, रूस और भारत के बीच सहयोग न केवल अपने विकास बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता और विकास में भी योगदान देगा। वहीं अफगानिस्तान को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने की बात भी दोहराई गई। वहीं तीनों देश विंटर ओलंपिक खेलों में भी भाग लेंगे। भारत द्वारा विंटर ओलंपिक खेलों पर चीन को दिए गए समर्थन पर चीन के नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियान फेंग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि भारत बाहरी दुनिया को एक सकारात्मक संकेत देना चाहता है कि भारत चीन के साथ संघर्ष को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध खराब होने के बाद स्थिर भी हो सकते हैं। सिंगुआ विश्वविद्यालय ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि लेकिन पहले जैसे हालातों के लिए दोनों देशों को अधिक प्रयासों और धैर्य की आवश्यकता है। दोनों पक्षों को अधिक संवाद और परामर्श के माध्यम से अपनी चुनौतियों का समाधान करना होगा। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत सरकार बड़ी गलती कर रही है और कहीं ना कहीं इस बार भारत की विदेश नीति कमजोर पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन यह भारत के लिए सही मौका था कि भारत को भी चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन भारत ने चीन को समर्थन न देकर यह कहा कि भारत विंटर ओलंपिक खेलों का बहिष्कार नहीं करेगा। अब दोस्तों, यह देखा जाए तो पाकिस्तान चीन के खिलाफ भारत की नीति काफी अलग है। जहां पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का भी खेलने से मना कर दिया था, वहीं चीन के साथ गलवान घाटी हिंसा में अपने 20 सैनिक शहीद होने के बाद भी क्या चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों में भारत को भाग लेना चाहिए? क्या खेल अपने वतन और फौजियों से बढ़कर है? हमने इसी बात को लेकर पाकिस्तान के साथ सभी खेलों का बहिष्कार किया, तो फिर चीन के साथ क्यों नहीं? इस मुद्दे पर भारत सरकार को सोचना चाहिए तथा चीन के खिलाफ सख्त विदेश नीति अपनानी चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों पर फैसला क्या आपको सही लगता है कि गलत? क्या आपको लगता है कि जिस तरह हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई खेल नहीं खेला था, उसी तरह चीन के साथ भी यही नीति अपनानी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।